चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो फुल सिलेबस टेस्ट है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आए हुए हैं। उससे पहले बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई उन बच्चों को जिनका आज रिज़ल्ट आया है आईसीएसई और आईएससी बोर्ड में। बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम लोग एम करते हैं एक ज़्यादा बिगर पर्सपेक्टिव की तरफ, एक ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव की तरफ। चलो लोग सवाल लगाना चालू करते हैं। हमारे फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 20 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं। उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें उन्हें सॉल्व करना कैसे है। जैसे एफएसटी में एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 आर होमोजाइगस डोमिनेंट। लिख लेते हैं डेटा, 360 आर होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। 480 आर हेट्रोजाइगस, 480 कितने हैं? हेट्रोजाइगस है। और 160 जो है वो है हमारे पास होमोजाइगस रेसेसिव। 160 हमारे पास है होमोजाइगस रेसेसिव। यूजिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए। आपको डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी देखना है कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन में ये कितने बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला है, तो फार्मूला के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे कि वो फार्मूला क्या है, पर एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, तो एलील का पर्सपेक्टिव 2 होता है एक सिंगल इंडिविजुअल में। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1000 इंडिविजुअल्स हैं, तो उस पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है या ट्रेट है उसके लिए हमारे पास जैसे 1000 है, तो नंबर ऑफ एलील जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2000, ठीक है। अब इसमें हमको पता लगाना है कि जो हमारा कैपिटल ए है कितने बार आया, ठीक है। अब होमोजाइगस वाले कंडीशन में देखें, यहाँ पे 360 है, एक बार दो बार, तो यानी 360 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 720, ये हो गया 720। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें 480, ये वाला ए कितने बार आया? ये भी 480, ये वाला ए कितने बार आया? ये भी 480, तो ये कितना हो गया? 480 अप्रॉक्स, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट एलील आ रहा है? क्या यहाँ पे कोई डोमिनेंट एलील नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना हो गया? 720 प्लस 480, 0, ये हो गया टोटल 1200, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील का नंबर हो गया हमारे पास 1200, और टोटल एलील अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना था? 2000। आंसर आ गया हमारा ऑलमोस्ट 0.6, ठीक, 0.6। क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है कहीं पे? हाँ, 92 का ऑप्शन नंबर 3, 92 का ऑप्शन नंबर 3, 0.60, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट फार्मूला भी अगर आप लगाना चाहें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील का पूछा है, तो हम लोग लगा सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ए, ठीक है, प्लस हेट्रोजाइगस अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इस पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास डोमिनेंट कितना था? 360 था ना, 360 प्लस हेट्रोजाइगस हमारे पास था 480 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना था? 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 हो गया ये। तो फिर से वही बात हो जाएगी, 720 प्लस 480 अपॉन 2000, ये हो गया हमारे पास 1200, 2000, ये गायब, आंसर आ जाएगा 0.60, हो गया 92 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ये सवाल बहुत आसान था। इस फॉर्मूले को हम लोग याद रख लेंगे। अगर ये फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग कोशिश करेंगे सवाल को लगाने की, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। डेटा अगर कंसेप्ट हमारे पास क्लियर है, तो फॉर्मूला याद रहे ना रहे उससे कोई हमको मतलब नहीं। आगे देखते हैं, इन अ पॉपुलेशन 4% ऑफ इंडिविजुअल्स शो रेसेसिव फेनोटाइप अज्यूमिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। ये तो बहुत आसान है। अगर हमारे पास 4% है, तो 4% पी स्क्वायर के वैल्यू के पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो वो हो जाएगा 0.2, तो 0.2 के हिसाब से P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो Q की वैल्यू अगर हमको निकालना है, यहाँ पे क्या लिखा है? रेसेसिव, तो P की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो आ जाएगा 0.8, तो 103 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 103 का ऑप्शन हो गया फर्स्ट, 0.8। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। इन अ पेडिग्री चार्ट, क्वेश्चन नंबर 136,
इन अ पेडिग्री अ मेल इज अफेक्टेड बाय एन एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। कोई मेल है, ठीक है, ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर से, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स लिंक क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित है, ठीक है, डिजीज है इसके पास। हिज वाइफ इज नॉट अ कैरियर, वाइफ इज हेल्दी, वाइफ क्या है, हेल्दी है। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन विल बी अफेक्टेड। साफ सीधी बात है, अब जब क्रॉस कराएंगे ना तो यहाँ पे ये वाला जो एक्स है, कोई भी जब चाइल्ड रहेगा ना तो चाइल्ड का जो मेजर सोर्स ऑफ रहता है एक्स जीन का, अब बात समझिएगा, वो हमेशा मदर रहेगा, बात समझिए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन विल बी अफेक्टेड, क्या हो गया, सन 0%, क्योंकि वाई यहाँ से आ गया मेल्स, एक्स तो आया ही नहीं, और एक एक्स हमारे पास कहाँ से आया, फीमेल से, तो आंसर हो गया 0%, 136 का फर्स्ट। हाँ, अगर डॉटर का पर्सपेक्टिव रहता तो यहाँ पे हमारे पास डेटा वैरी कर जाता। अगला सवाल देखते हैं। अ मैन विद जीनोटाइप AI मैरीज विद अ वुमेन विथ IB, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड। अच्छी बात है भाई, AOB, O एक हो गया, AB एक हो गया, A एक हो गया, B एक हो गया, O कितना आ गया, 4 में से एक, 25% ऑप्शन में है क्या, 0.25 आ गया, 139 का 0.25। बहुत आसान सवाल हमारे लिए, बहुत ज़्यादा आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। अ मैन विद ब्लड ग्रुप AB मैरीज a woman with blood group O, marries a woman with blood group O, what is the probability of their child will have B, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, आंसर कितना आ गया, 50%। बहुत आसान है, कहीं लिखा हुआ है, हाँ, 151 का 3, 151 का 3। चलें आगे बढ़ते हैं। Which one of the following, 152, which of the following law explains the proportion of 3:1 obtained at the F2 in a monohybrid cross? Law of dominance 152 का फर्स्ट हो गया। आगे देखेंगे 154। A normal male ejaculates about 3.5 ml of semen per event with an average sperm concentration of 120 million per ml. How many sperm cells are released per ejaculation? कुछ नहीं करना है, 120 मल्टीप्लाई बाई कितना लिया, 3.4, 3.5, कितना आ जाएगा आंसर, ये हो गया 35 मल्टीप्लाई बाई 12, 5 2s are 10, कैरी किया 1, 3 2s are 6, 7 5 3 0 7 plus 3 10 2 1 कैरी 420, आंसर आ गया 420 है क्या, 420 मिलियन, 154 का ऑप्शन नंबर सेकंड, 420 मिलियन। आसान सवाल, बहुत ज़्यादा आसान सवाल, ठीक है बच्चा। बाकी सारे जितने भी डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं, तब तक के लिए मेहनत करते रहें एंड ऑल द बेस्ट।